हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक लाइफ गाइड है, यानी कि भगवद गीता। ये एक ऐसी किताब है जो हर सवाल का जवाब देती है, चाहे वो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो या फिर इनर पीस से। सो गेट रेडी, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे गीता के कुछ अनमोल पार्ट जो आपकी लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि भगवद गीता है क्या। ये महाभारत का ही एक पार्ट है जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट लेसन्स दिए जो आज भी हमारी ज़िंदगी में रेलिवेंट हैं। कृष्ण जी की ये शिक्षाएं सिर्फ युद्ध के लिए नहीं थी, ये हर इंसान के लिए थी जो कभी लाइफ के किसी फेज में कंफ्यूज्ड या फिर डिस्टर्ब्ड होता है। तो आज हम उनमें से ही कुछ इम्पोर्टेंट टीचिंग्स को देखते हैं जो आपको एवरीडे चैलेंजेस से डील करने में हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग जो हम सबको याद रखनी चाहिए वो है कर्मण्येवाधिकारा अस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत बार हम लोग रिजल्ट्स के बारे में सोच सोच के इतने एंग्शियस हो जाते हैं कि हम अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाते। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, एक छोटी सी कहानी। एक बार एक स्टूडेंट अपनी टीचर के पास गया और बोला, मैम मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ पर फिर भी एग्ज़ाम्स में फ़र्स्ट नहीं आ पा रहा। तो टीचर ने बोला, बेटा तुम्हारा काम है मेहनत करना, रिज़ल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुम फर्स्ट आने की सोच में अपनी एनर्जी लगाते रहोगे तो तुम अपना काम कैसे कर पाओगे। यहाँ पर ही कृष्ण की ये टीचिंग फिट बैठती है। अब बात करते हैं दूसरी इम्पॉर्टेंट टीचिंग की। समत्वम योगा उच्यते, यानी कि इक्विनेमिटी। ये कहती है कि लाइफ में चाहे सुख हो या दुख, हमें अपना बैलेंस नहीं खोना चाहिए। आप सोचो कितनी बार ऐसा होता है कि हम खुशी में इतना बहक जाते हैं कि अपना फोकस खो देते हैं और जब दुख आता है तो बिल्कुल ही टूट जाते हैं। पर यही तो लाइफ है ना, अप्स एंड डाउन्स ये तो चलते रहते हैं। तो भगवद गीता हमें सिखाती है कि हर सिचुएशन में अपना बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है। ये वाली टीचिंग हमारे आज की स्ट्रेस फील्ड लाइफ में तो एकदम परफेक्ट बैठती है। एक और एग्जांपल लो, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में था तो उसका मन एकदम उलझ गया था। उसने अपने हथियार तक डाल दिए थे, पर श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि हर हालत में अपना बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है, तभी वो सच में जीतेगा। और फिर तो आपको पता ही है क्या हुआ। अर्जुन ने अपने ही परिवारजनों के अगेंस्ट युद्ध किया, पर लेकिन वो धर्म युद्ध था इसलिए वो जीते भी। तो आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भी अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना कर रखो। अब तीसरी टीचिंग जो हमें मिलती है वो है आत्मा इज़ इटर्नल, मतलब आत्मा अमर है। ये शिक्षा हमारी डीपेस्ट फियर्स को दूर करती है। डेथ का फियर, सबसे ज़्यादा लोगों को मौत से ही डर लगता है। तो भगवद गीता कहती है, न जायते मृत्ये वा कदाचन, यानी आत्मा कभी नहीं मरती। हम जो बॉडी है वो सिर्फ एक वस्त्र है जो बदल जाता है, लेकिन हमारी आत्मा अमर है। कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था जब उसने युद्ध करने से मना किया था। अर्जुन को लगा था वो अपने रिश्तेदारों को मार रहा है, पर कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये सब शरीर है जो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें आत्मा के बारे में सोचना चाहिए जो कभी नहीं मरती। ये टीचिंग हमें समझाती है कि डेथ इज जस्ट अ ट्रांजिशन एंड वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ इट। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो गीता हमें सिखाती है वो है मोह माया, यानी कि डिज़ायर और अटैचमेंट का ट्रैप।
कृष्ण कहते हैं कि जब तक हम डिज़ायर्स और अटैचमेंट्स में उलझे रहेंगे तब तक हमें सच्चा सुख नहीं मिल सकता। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें अपनी डिज़ायर्स से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि ये हमें बंधन में डाल देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक किंग अपने गुरु के पास गया और बोला, मुझे सब कुछ हासिल हो गया है पर फिर भी मन में शांति नहीं है। गुरु ने कहा, तुमने तो सब कुछ हासिल कर लिया है, पर तुम्हारे अंदर का मोह अभी भी तुम्हें बांध कर रखा है। कृष्ण भी अर्जुन को यही सिखाते हैं, जो इंसान अपने डिज़ायर्स से ऊपर उठता है वही सच्ची आज़ादी पा पाता है। तो दोस्तों, भगवत गीता की ये टीचिंग्स सिर्फ प्राचीन काल के लिए नहीं थी, आज भी ये हमारी लाइफ को बदलने का दम रखती हैं। अगर हम अपने एक्शंस पर फोकस करें, बैलेंस बनाए रखें, अपनी आत्मा को समझें और डिज़ायर्स को कंट्रोल करें, तो हम एक सच्चा, पीसफुल और सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सफ़र? भगवत गीता एक ऐसी जर्नी है जो कभी पुरानी नहीं होती। हर बार जब आप इसे पढ़ेंगे आपको एक नया एंगल, एक नई शिक्षा अवश्य मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अपनी फ्रेंड्स के साथ जो लाइफ के किसी चैलेंज में फंसे हुए हैं उनके साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना फॉर मोर सच डीप लाइफ लेसन्स। और याद रखो, ज़िंदगी का युद्ध जीतने के लिए भगवत गीता की शिक्षाएं आपके पास हमेशा होनी चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।